मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या मेरे चैनल पर स्ट्राइक आई है? क्या मैं चैनल छोड़ने वाली हूँ? माता जी के घर में ड्राई फ्रूट्स अब किचन में सजा के रखे जा रहे हैं क्योंकि वो कश्मीर से लेके आई हैं। छोटी बहू की जब डिलीवरी हुई थी तो इनके घर से ड्राई फ्रूट्स गायब हो गए थे। क्या माता जी छोटी बहू को ड्राई फ्रूट्स दे के आएंगी कि नहीं दे के आएंगी? और जगत भैया ने धमकी दिया है कि अब वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, नहीं बख्शेंगे। और माता जी ने कहा है कि आप चाहे किसी को भी सपोर्ट करो, भले ही घर में 3 बंटवारे हो गए हैं लेकिन पैसा राज फैमिली में ही आएगा। तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो माता जी ने एक ब्लॉग बनाया है कि कश्मीर से वो जो चीजें लेके आई हैं वो दिखा रही हैं उसमें। तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लेके आई हैं। आधे से ज्यादा ड्राई फ्रूट्स वो अपनी बड़ी बहू को भी देके आई हैं। बादाम अखरोट जो भी लाई थी तो वो बड़ी बहू को भी देके आई हैं। तो जब माता जी डिब्बे धो के किचन से और उसमें खाली कर रही थी तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि माता जी आप आधा ड्राई फ्रूट्स तो अपने बड़ी बहू को देके आई हैं खाने के लिए, क्योंकि अब वो भाई प्रेग्नेंट होंगी, बच्चा आएगा तो उनको ड्राई फ्रूट्स की जरूरत है। तो यहाँ पे छोटी बहू को तो बच्चा हो गया है तो आप कुछ ड्राई फ्रूट्स अपने छोटी बहू को भी पहुंचा दीजिए, बगल में ही तो रहती है। आप ही तो कह रही थी कि 2 गली छोड़कर बहू रहती है तो मैं उसका साया बन के रहूंगी, वो उस पे हक है, मेरा अधिकार है। तो माता जी जब आप हक और अधिकार अपने बेटे पर जमा रही हैं तो ये ड्राई फ्रूट्स जो लाई हैं, ये ड्राई फ्रूट्स आप अपनी बहू तक पहुंचा सकती हैं अगर आप उनका साया बन के रहती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि माता जी ड्राई फ्रूट्स अपनी छोटी बहू को देके आएंगी, क्योंकि जब तक छोटी बहू इस घर में थी, जब तक उसके ड्राई फ्रूट्स खाने के टाइम थे, मतलब बच्चा नहीं हुआ था उसके पहले की बात मैं बोल रही हूँ, तब माता जी गिन के 4 किशमिश 2 बादाम जो भी देना होता था बंटवारा करती थी और उसी में बड़ी बहू का भी हिस्सा लगाती थी। और जैसे ही छोटी बहू को बच्चा हो गया है सबका ड्राई फ्रूट्स खाना बंद हो गया है। जगत भाभी भी अब नारियल नहीं पी रही हैं, ड्राई फ्रूट्स नहीं खा रही हैं। माता जी भी अब नारियल नहीं मंगा रही हैं पीने के लिए और ड्राई फ्रूट्स नहीं खा रही हैं। लेकिन जब तक छोटी बहू खा रही थी ये दोनों सास बहू पता नहीं ईर्ष्या से कि जलन से ये लोग भी अपना हिस्सा लगवाती थी उस ड्राई फ्रूट्स में। इनको तो सोचना चाहिए था कि चलो हम लोग तो स्वस्थ हैं, ये बच्चा होने वाला है, इसको ज्यादा जरूरत है तो हम लोग अपना भी हिस्सा इसको ही दे देते हैं, खा ले, जिससे बच्चा स्वस्थ पैदा हो और इसका भी शरीर सही रहे। लेकिन वहां पे इन लोगों का जो ये लोग कहते हैं ना कि लोग हमें देखकर जलते हैं, मुझे तो लगता भाई आप लोग आपस में ही जलते हो। जब एक बंदा ड्राई फ्रूट्स खा रहा है उसमें भी आप लोग बंटवारा कर सकते हो तो फिर आप ही का दिल बहुत बड़ा है, वो तो भगवान ही जानता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ड्राई फ्रूट्स देके आएंगी, क्योंकि आप लोगों को भी याद है कि जब वो जड़ी बूटी वाला लड्डू बनाया था माता जी ने तो छोटे नवाब से ही बोला था कि इतने इतने ड्राई फ्रूट्स ले आओ, इतने घी ले आओ, और माता जी ने वो लड्डू बनाया था। और उसके पहले छोटी बहू क्या ड्राई फ्रूट्स खाई है क्या नहीं खाई वो हम लोग नहीं देखे हैं, क्योंकि ना तो माता जी ने ड्राई फ्रूट्स मंगाया था उसकी डिलीवरी के टाइम पे और ना उसको कभी हम लोगों ने देते हुए देखा है। अब पति लाया हो वो खाई हो अलग बात है, पर सास का जो जिम्मेदारी बनता है, हर घर में ये होता है कि डिलीवरी के टाइम पे सास ससुर ही जो भी 2-4 हजार का ड्राई फ्रूट लगता है वो लाते हैं और सास उसको पीस के सुबह अपने बहू को खिलाती है, सेवा भाव करती है, भले 10-15 दिन ही खिलाए पर अच्छे से खिलाती है। पर यहाँ पे माता जी ने ना तो कभी सुबह उसको ड्राई फ्रूट्स पीसते हुए मैंने देखा कि मिक्सी में पीस के दूध में मिला के उसके लिए काढ़ा बना के उसको दे रही हैं। हम लोगों के यहाँ तो ऐसे ही होता है, मैं खुद ऐसे ही खाई पी हूँ तो मुझे भी पता, आप लोग को भी पता होगा क्योंकि आपके भी सास की होंगी। चाहे सास कितनी भी बुरी हो, काम करे ना करे, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे भाई बहुओं की सेवा कर देती हैं दुनिया को दिखाने के लिए। माता जी की सेवा करने की टाइम थी तो माता जी ने कलेश करके बैठ गई। माता जी सेवा भाव नहीं करती थी, मेड इनके घर में खाना बनाती थी, वही खाना छोटी बहू को मिलता था। लेकिन छोटी बहू मेड का बनाया भी खाना नहीं खाती थी क्योंकि ठंडा हो जाता था, वो सुबह सुबह बना के चली जाती थी। तो छोटी बहू ने अपने लिए एक लड़की रखी हुई है, ये बात माता जी ने ही कबूला है। पहले तो बोल रही थी कि मेड आती है खाना बना के चली जाती है, क्या करना ही है, आराम से कमरे में रहती हैं और बना बनाया खाना मिलता है, ये डायलॉग मार रही थी माता जी। फिर एक वीडियो में बोलती है माता जी, जब इसने पहली रसोई की थी तो उसमें कह रही थी कि उनको क्या कमी है, एक लड़की
जो यहाँ पे खाना गरम गरम रोटी बना के दे रही थी वो वहां पे भी ले गई है, वहां पे भी गरम गरम रोटी बना के देती होगी, करना ही क्या है। तो माता जी जब वो लड़की रखना पड़ गया, सोचो एक बहू को आपके रहते लड़की रखना पड़ गया कि उसे गरम रोटी खाना है तो वो लड़की बनाकर देगी। और एक दिन छोटे नवाब ने आपसे बोला भी था कि मम्मी गरम रोटी बना दो, तब आपका मुंह बन गया था, मुंह बना के कह रही अच्छा मिल जाएगा। पता नहीं आपने बनाया था कि नहीं बनाया था। अगर बनाई होती तो छोटा नवाब जरूर दिखाता कि मम्मी ने गरम रोटी बनाया है, नहीं तो आप ही दिखाती कंटेंट कि देखो आज मैं बहू के लिए गरम गरम रोटी बनाई हूँ, क्योंकि ये सब चीजें आप जरूर दिखाती हैं। तो फिर आपने सेवा क्या किया माता जी, ये बताना जरा, क्योंकि आप कहती हैं कि आपने बहुत कुछ किया है। हाँ, एक चीज किया है आपने, जड़ी बूटी की लड्डू बनाकर आपने बहू को दिया था, जिसमें ड्राई फ्रूट्स की मात्रा काफी कम थी और उसका कंटेंट भी बनाया था। और उस लड्डू के पीछे भी आप छोटे बेटे से लड़ाई कर रही थी। छोटा बेटा कह रहा था लड्डू मैं दिखा दूं, तो आपने कहा था लड्डू मैं बनाऊंगी तो लड्डू मैं दिखाऊंगी। बाकी यहाँ पे मैं थोड़ा छोटी बहू के मायके वालों को भी यहाँ पे बोलूंगी, हम लोगों के मायके से भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं। जब बच्चा हुआ रहता है तो 10-12 दिन बाद ही ड्राई फ्रूट्स आते हैं मायके से भी खाने पीने के लिए, तो उसको और ससुराल का जो होता है मिक्स करके लड्डू बनाया जाता है घी में डाल के, तो उसको दिया जाता है खाने के लिए। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि छोटी बहू के घर से कुछ आया था। ये हो रहा था कि पार्टी में आएगा, तो पार्टी हुआ नहीं है, तो उसके बाद भी देना चाहिए था छोटी बहू के घर वालों को कि चलो जेवर गहना आप जो भी देना चाहते थे बच्ची को पार्टी में देते, लेकिन ड्राई फ्रूट्स लोग भिजवाते हैं। अब इनके यहाँ का क्या नियम है मुझे नहीं पता है, लेकिन हर घर के मायके से आता ही है, चाहे 2-4 किलो ही आए ड्राई फ्रूट्स, पर आता है। चाहे कोई कितना भी गरीब हो या अमीर हो, अपने बेटी को इस टाइम पे देता है ड्राई फ्रूट्स। बाकी ससुराल वालों की जिम्मेदारी होती है, वो सेवा भाव अपना करते हैं। सिवान आते ही माताजी ने राग अलाप लिया है। अब माताजी या तो ये चाहती हैं कि ऑडियंस ये समझे कि मैं और छोटे बेटे मिले हुए हैं और दोनों मिलके कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, और काहे मैं अकेले गाली खाऊं, अब छोटा बेटा भी गाली खाए। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ माताजी के दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्योंकि अभी तक ये बोल रही थी कि छोटा बेटा गाली दिला रहा है, अब माताजी बोल रही है कि मेरा परिवार एक ही है और सब अलग अलग भले रह रहे हैं और सब खुश हैं, सब सेट हैं, सबकी लाइफ अब सेट हो गई है। और आप लोग चाहे किसी को भी सपोर्ट करोगे तो राज फैमिली को ही सपोर्ट कर रहे हो। तो जो माताजी 3 दिन पहले ये कह रही थी कि ऐसा बेटा बहू भगवान किसी को ना दे, बहू ने मुझे प्रताड़ित किया है, बेटे ने मुझे इतना उल्टा सीधा बोला है, गाली दिलवाया है, वही माताजी सिवान आते ही बदल गई हैं। वो माताजी कह रही हैं कि आप किसी को भी सपोर्ट करो, किसी को गलत मत बोलो, क्योंकि जो किसी को भी आप सपोर्ट कर रहे हो तो राज फैमिली को ही सपोर्ट कर रहे हो। तो माताजी का ज्ञान अचानक से बदल गया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि माताजी के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। शायद ऑडियंस भी कह रही थी कि छोटा बेटा और ये सारे मिले हुए हैं, तो वही कॉन्सेप्ट माताजी ऑडियंस के दिमाग में डालना चाहती हैं कि छोटा बेटा और हम मिले हुए हैं और मैंने अपने छोटे बेटे को जान के निकाला है ताकि वो पैसे कमा सके, उसके व्यूज आ सके। जबकि सच्चाई ये नहीं है, छोटा बेटा लड़ाई की वजह से ही गया है, क्योंकि जो नॉर्मल लड़ाई होती है, मतलब स्क्रिप्टेड लड़ाई होती है, उसमें कोई इतना नीचे हद तक नहीं गिरता है कि मतलब बहू के मायके वालों तक को भी समेट ले। अगर स्क्रिप्टेड होता तो माताजी सिर्फ अपने बहू बेटे को उल्टा सीधा बोलती, मायके वालों को नहीं बोलती, और बड़े नवाब भी उसके मायके वालों को टारगेट कर रहे थे। तो जो ये कंट्रोवर्सी है रियल है, ऐसा नहीं है कि फेक है। अब बाद में ये लोग मिल जाएं वो अलग बात है, और कहीं ना कहीं माताजी चाहती हैं कि ऑडियंस को लगे कि मैं और छोटा नवाब मिले हुए हैं, तो इसीलिए ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रही हैं। अब बड़े नवाब की तरफ आते हैं। बड़े नवाब का कहना है कि लोग हमें देखकर जलते हैं। इनकी बीबी भी यही डायलॉग मारती हैं कि लोग हमें देखकर जलते हैं। तो पता नहीं क्या चीज़ है, इनको देखकर लोग जलते हैं, मुझे नहीं पता है। लेकिन कल की लाइव में जगत भैया का असली चेहरा सामने आ गया है। वैसे तो ये लोग प्रमोट करते हैं सी स्किन केयर का कि उससे चेहरा निखर जाता है, रंग साफ हो जाता है, पर जगत भैया आपका जो असली रंग है सामने आ गया है। आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा टैन है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप काले हो, लेकिन हाँ टैन बहुत है, और आप भी अपने छोटे भाई के ही शकल के लग रहे थे। जैसे छोटे भाई को लोग कलवा कलवा बोल रहे थे आपके सपोर्टर, तो आपको भी वो शब्द बोल सकते हैं, क्योंकि लाइव में आप वही लग रहे थे। क्योंकि आप लोग लाइट जला के आते हो, इतने सारे लाइट जला के आते हो, तभी आप थोड़े गोरे लगते हो। बाकी आप लोग भी 19-20 का फर्क है, सेम कलर के हो, फिर पता नहीं क्यों अपने सपोर्टर से छोटे भाई को गाली दिलवा रहे हो।
अब यहाँ पे सब लोग हैरान हैं कि अचानक से स्ट्राइक स्ट्राइक क्यों खेल रहे हैं। तो इनको स्ट्राइक देना था, इनको स्ट्राइक बहुत पहले ही देना था, लेकिन उस टाइम पे छोटी बहू के ये पीछे पड़े थे, उनके मायके वाले के पीछे पड़े थे, माताजी भी आई हुई थी। तो कुल मिला के उस टॉपिक पर इन लोगों ने वीडियो बना लिया, कंट्रोवर्सी कर लिया, व्यूज आ गए। अब बार बार तो छोटी बहू के मायके वालों को टारगेट ये नहीं कर सकते हैं, इनको भी पता है कि बार बार टारगेट करेंगे तो सामने से वो लोग भी फट जाएंगे और बहुत सारे राज बाहर आ जाएंगे। तो अब इन्होंने क्या किया है कि रिएक्शन वालों पे शिफ्ट हो गए हैं और रिएक्शन वालों को धमकी दे रहे हैं कि उन्हें स्ट्राइक देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो देखो भाई, आप स्ट्राइक तभी दे पाओगे जब आपको कोई फोटो लगाया या आपका कोई क्लिप काटा है। और ये जो स्ट्राइक दे रहे थे और इनके ऑडियंस जा जाके उसमें सब चैनल वाले के नाम लिख रहे थे, मेरे भी चैनल का नाम था। तो कुछ ऑडियंस पूछ रही थी कि दीदी आपको क्या स्ट्राइक आई है? तो नहीं बहन, मुझे स्ट्राइक नहीं आई है। और स्ट्राइक तब आती ना जब मैं वीडियो के अंदर उनकी पिक्चर लगा के रखी होती, उनका नाम लेके रखी होती, उनका टैग यूज की होती। और रही बात जो हम लोग थंबनेल लगाते हैं वो भी हम लोग बोल के बनवाते हैं, ऐसा नहीं कि उनका पिक्चर यूज करके हम लोग एक ऐसे आँख ऐसे मुंह बनाना है वो बना देते हैं, आकृति बन जाती है। तो आप लोग परेशान मत होइए, मेरे चैनल को कुछ नहीं हुआ है। और कुछ लोग कह रहे थे कि आप चैनल छोड़ने वाली हैं दीदी, तो नहीं, कोई छोड़ने वाला नहीं है। और रही बात स्ट्राइक का, तो स्ट्राइक इन्होंने कॉपीराइट टूल मैच करके दिया है ऑडियंस को थोड़ा गुमराह करने के लिए, क्योंकि माहौल केस का है ना, कि कोई कह रहा केस जीत गया है, कोई कह रहा हार गया है। तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा ध्यान हटा के स्ट्राइक पे ये लेके आ गए हैं। तो इन्होंने स्ट्राइक दिया है। स्ट्राइक इन्होंने अपने फैन पेज को ही दिया है, क्योंकि वो लोग इनकी पूरे वीडियो को कट कट करके डालते हैं, ब्लॉग डाल देते हैं। तो इस वजह से उनको स्ट्राइक गई हुई है। और कुछ जो इनके अंधभक्त हैं वो नाम लिख लिख के इनको स्ट्राइक दो, उनको स्ट्राइक दो। तो भाई, आपके कहने से कोई किसी को स्ट्राइक नहीं दे पाएगा जब तक कोई गलती नहीं करेगा। तो आप लोग किसी का नाम लिखोगे तो उस नाम से भी सामने वाला भी स्ट्राइक दे सकता है। आप लोग अंधभक्ति में भूल जाते हैं कि स्ट्राइक देने से कुछ नहीं होगा। स्ट्राइक देने से चैनल खत्म हो जाएगा, लेकिन लोगों की आवाज़ थोड़ी दब जाएगी। थोड़ा 1-2 महीने इंसान परेशान होगा, दूसरा चैनल बना लेगा। और जब ऑडियंस सुनना पसंद करती है किसी रिएक्शन वालों को, तो उसे चैनल बनाने में टाइम नहीं लगता है। तो स्ट्राइक इसका उपाय नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपके दीदू भैया पर लोग बात करना बंद कर दे, तो उनसे बोलो कि वो ऐसा कुछ अपने ब्लॉग में दिखाए ही ना, ताकि लोग उस पर बात ना कर पाए। तो जब बात ही नहीं कर पाएंगे तो फिर बात खत्म हो जाएगी। अब केस को लेकर मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि दीदी किस चीज का केस है। तो किस चीज का केस है मैं बता देती हूँ। माताजी ने किसी रिएक्शन वालों पे केस किया था, तो उस केस के ही बारे में बात हो रही है। तो माताजी कह रही हैं कि वो जीत गई हैं, और सामने वाला कह रहा कि मैं जीत गई हूँ, कोई कह रहा वो हार गए, वो जीत गए हैं। तो भाई, हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि अंदर की चीज़ें क्या ही पता चलता है। अब जो भी आके लाइव में बोलेगा वही ऑडियंस सच मानेगी, वही हम लोग भी सच मानेंगे। तो विपक्ष पार्टी कह रही है कि हमने केस किया था और सामने वाला केस हार गया है, क्योंकि वो केस पर गया ही नहीं है। अब वो माताजी बता सकती हैं कि वो केस पर गई थी कि नहीं गई थी, उनका केस चल रहा कि नहीं चल रहा है। वैसे भैया जी लाइव में आए थे और लाइव में वो कह रहे थे कि उनका केस चल रहा है। सामने वाली पार्टी का केस मतलब खारिज हो गया है, क्योंकि वो केस पे नहीं गई हैं। अब देखो, क्या सच है क्या झूठ है यही लोग जाने, क्योंकि ऑडियंस को तो गुमराह किया जाता है, ऑडियंस को सही बातें नहीं बताई जाती हैं। और ऑडियंस बेचारी जिसको पसंद करती है उन्हीं की बातों को भरोसा कर लेती है। साथ में भैया जी की एक आदत मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, अगर आप किसी रिएक्शन वालों से प्रॉब्लम है या आप उसको स्ट्राइक देना चाहते हो तो दीजिए, शौक से दीजिए है। पर किसी की बॉडी शेमिंग करना, किसी के रंग रूप पे जाना, ये चीजें गलत है। तो यहाँ पे ये 3 फुट का बौना है, कोई ऐसा है वैसा है, जिसका पति नहीं है उसको मैं सलाह दूंगा कि पति खोज ले। तो जगत भैया जी, एक बात बोलूं, देखो, पति खोजे ना खोजे उसका पर्सनल डिसीजन है। अब आपने पत्नी रहते हुए दूसरी पत्नी खोजने की तैयारी कर ली थी। भैया जी, क्या आप अपनी तरह सबको समझ रखे हैं? अगर मान लो किसी के हस्बैंड नहीं है, कोई सिंगल मदर है, तो आप ये कहने वाले होते कौन है कि आप जाओ दूसरा आदमी खोज लो, आप जाओ दूसरा आदमी देख लो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तो आपके पीछे कोई नहीं पड़ा, आपके अंदर इतनी सुंदरता नहीं लगी है कि आपको कोई देखे। आपके हरकतों पे लोग बात करते हैं। भैया, जिस दिन ये आप समझ जाओगे ना, आपको कोई नहीं देखता है, क्योंकि आप में कोई देखने वाली चीज नहीं है ना, आपकी पत्नी में है। आपके और आपकी पत्नी की हरकतों पे बात होती है, आप जो दिखाते हो वीडियो में उस पे बात होती है। भाई, आपको कहाँ से गलतफहमी हो गई कि सारी औरतें आपके पीछे पड़ी हैं?
मतलब भैया जी को पता नहीं कहाँ दिन में सपने दिखते हैं कि इनके पीछे सारी औरतें पड़ी हैं, भाई नहीं पड़ी हैं। भैया जी ज्यादा शौक लगा है तो आप मैरिज ब्यूरो चलाओ, और जो ये 3 फुट आप लगा रखे हो, तो आप ही कहते हो ना, आपकी पत्नी कहती कि इंसान जो कहता है उसके साथ होता है, तो कहीं 3 फुट कहते ही आपके बाल बच्चे ना 3 फुट के हो जाएं। तो इसीलिए दूसरों को कहने से पहले ना अपनी जबान को सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को बहुत सारा प्यार दुलार।